आत्मनिर्भर भारत का साकार रूप, लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार है। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई, जब भूमि पूजन हुआ 10 दिसंबर 2020 को, तो एक बड़ी चुनौती थी, कैसे तैयार होगा ये विशाल भवन जो दुनिया में सबसे अलग होगा। इस बड़ी चुनौती को पार करना था। और कहते हैं एक इंजीनियर एक कलाकार होता है, वो सिर्फ इस इमारत को बनाता नहीं बल्कि दिल से इसे गढ़ता है, एक एक ईंट और पत्थर तराशता है और उसके बाद तैयार होता है ऐसा भवन। और आज हमारे साथ हैं इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के इंजीनियर्स। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे हुई शुरुआत, कैसे हुई इस बिल्डिंग को बनाने की प्लानिंग, उसके बाद कैसे एग्जीक्यूशन पर काम हुआ, किन किन पॉइंट्स पर कहाँ ये रुके, कहाँ ये डगमगाए और कहाँ से ये फिर शुरू किए उस चुनौतीपूर्ण काम को जो आज बनकर तैयार है। आइए शुरुआत करते हैं इनके साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले चूँकि बात होती है प्लानिंग की, किसी भी चीज़ को हम प्लान करते हैं उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी पहले प्लानिंग में आप में से कितने लोग थे? आप लोग प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। तो आप इसे मैं जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मेहुल काटे। मैं इस प्रोजेक्ट पे 8 दिसंबर 2020 को आया था। 10 दिसंबर को भूमि पूजन हुआ। आधारशिला स्थापन मुहूर्त सुमुहूर्तोस्ते विद्यानो गृह्णन्तु। उसके बाद हमारी सबसे पहली चुनौती थी, ये प्रोजेक्ट हमको करना है पूरा, हमारा टारगेट था, लक्ष्य था कि 24 महीने में पूरा प्रोजेक्ट हमें ख़त्म करना है। उसके लिए हमें पूरी प्लानिंग शुरू की, कैसे हम लोग पहले दिन से कहाँ से शुरू करेंगे, पहला एक्सकवेशन कहाँ से करेंगे, कंक्रीट कहाँ से आएगा, कितनी मशीनरी लगेगी, कितने आदमी लगेंगे, कितना मैन पावर लगेगा, ये सारी की तैयारी प्लानिंग करना हमको बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी था, जो हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से किया। मेरी ये पूरी टीम है, इनको साथ मिल के हमने पूरा किया है। और जब सबसे पहला काम शुरू हुआ, सबसे पहला एक्सकवेशन शुरू हुआ हमारा 14 जनवरी 2021 को। तो वहाँ से जो शुरू हुआ है हमारा एक्सकवेशन, हमने करीबन 3 महीने में 1.5 लाख से ऊपर क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके लिए लगने वाला जो सपोर्ट था हमारा, तो वो हमारी पूरी टीम ने जो सपोर्ट दिया है हमें। एक एक एरिया को, जैसे राज्यसभा लोकसभा, एक एक एरिया को जो बांट के हमने पूरा इसका लॉजिस्टिक, सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा लॉजिस्टिक। आसपास में सारे रास्ते संकड़े रास्ते थे हमारे यहाँ पे, तो पूरे रास्तों को कैसे वहाँ से पूरा मशीनरी मूव करना, मैन पावर मूव करना, डंपर्स मूव करना, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रोजेक्ट का शुरुआत में ही अगर कुछ हमें तकलीफ़ हो जाती है तो प्रोजेक्ट आगे जाके बढ़ने में तकलीफ़ हो जाती है। सो हमने ये निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और साथ में पूरी टीम ने मिल के हमने पूरा ये किया है। साथ में पूरा मटेरियल का प्लान करना, कितना लगेगा कितना नहीं, कुछ ज़्यादा करना है कम करना है, तो ये सब चीज़ें हमने पूरा एकदम अच्छे से प्लान किया हुआ था। एंड जिसकी वजह से हमें आज हम शुरुआत से ही देखते हैं तो आज ये नज़ारा देख रहे हैं हम, तो हमें ही खुद बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारी मेहनत आज रंग लाई है। यहाँ पर जो चैलेंज था, एक तो ये था कि जो भी बिल्डिंग्स एग्जिस्ट कर रही थी उनको रिमूव करने के लिए हम ब्लास्टिंग कर नहीं सकते थे, तो हमने जो भी एक्सकेवेटर वगैरह लगा करके एंड हमारे हाइड्रा वगैरह जो मशीनरी अवेलेबल थी हमारे पास, उसी से हमने बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया। एंड देन उसके जो स्टोन्स थे उसको भी हम एज ए सिंपल डेब्रीज हम नहीं फेंक सकते थे, बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड एंड वेरी हेरिटेज टू अस, so we have to preserve them as well. Along with that, there were many trees presented on the site, so we have to preserve all of those trees as well. Initially we had statues, various statues which we have to move to safer location so that we can start our excavation, we can prepare our site.
हमारे पास शुरुआत में जो एक बड़ा चैलेंज था, यहाँ पे पूरे जो प्लॉट था उसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे थे। तो हमने एक तरफ से इसको स्टार्ट किया रिलोकेट करना, और धीरे धीरे एक एक करके हमें करीब 2 महीने लगे सारे पेड़ रिलोकेट करना। उसके बाद हमारे टोटल 4 पेड़ ऐसे भी थे जो कि थ्रू आउट कंस्ट्रक्शन हमने साइड में प्रिजर्व करके रखा है। वो आज भी हमारे साइड में कोर्टयार्ड वाले एरिया में प्रिजर्व्ड हैं, और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनके चारों तरफ हमारा 8 मीटर गहरा गड्ढा भी था, उसको भी हमने साथ में प्रिजर्व करके उनकी सेफ्टी के साथ में पूरे कंस्ट्रक्शन को किया है। आपके सामने एक हेरिटेज बिल्डिंग है, यानी कि जो मौजूदा पार्लियामेंट हाउस है, उसके बिल्कुल सामने बहुत लंबा एरिया नहीं है, बहुत दूरी नहीं है, उसी प्रांगण में आपको एक बड़ी इमारत बनानी है। आपको मूवमेंट भी करना है, आपको एक्सकवेशन भी करना है, खुदाई करनी है, और ज़मीन के नीचे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस और बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे एक मौजूदा बिल्डिंग में हो रहा काम ना रुके, ना उसमें कोई अड़चन पैदा हो। ऐसे में प्लानिंग टीम में कितने लोग रहे जिन्होंने इनिशियल प्लानिंग की, कितना समय आपने लिया इसको पूरा प्लान करके एग्जीक्यूशन तक लाने में? चैलेंजेस थे यहाँ पे अंडरग्राउंड सर्विसेज बहुत है, क्योंकि जब जिस एरिया में हमारा अभी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है वहीं पे हमारी इस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की सारी यूटिलिटी सर्विसेज थी, तो उसी के साथ हमारा यहाँ पे अंडरग्राउंड सर्विसेज चल रहा था। तो सबसे पहले तो हमें उनकी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग टीम है इनकी, हमने उनसे बात की, उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि कहाँ पे हमारी क्या क्या सर्विसेज चल रही है। उन सर्विसेज को जब हमने उनका परीक्षण किया, कौन कौन से उसमें से हम होल्ड ऑन कर सकते थे, उनको टाइमली हमने अलग से रिलोकेट किया कि कहाँ पे हम गवर्नमेंट ने हमें प्रॉपर स्पेसेस एलोकेट की जहाँ पे हम टेम्परेरी उनका सेटअप बना सकते हैं, एंड वहाँ से हम उनका सर्विस सप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली फिर जब यहाँ पे इधर जहाँ हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थी, हमने उनको भी मतलब निरीक्षण पूरा उसका किया, एंड देन उसके एक्सकवेशन हमारा उसके बाद शुरू हुआ जब हमने सारी सर्विसेज को रिमूव कर दिया, सारी अंडरग्राउंड सर्विसेज को। पूरे प्लानिंग प्रोसेस में कितना समय लगा इसको पूरा अरेंज करने में, पूरा प्लान करने में, और पूरे प्लान ऑफ एक्शन के साथ फिर एग्जीक्यूशन करने में कितना समय लगा? हमें शुरुआत में करीबन 1 से 1.5 महीना लग गया था पूरा प्लानिंग करने में, जो कि हमने बहुत पार्ट में किया। पहले हमने जो हमारी एक्टिविटीज़ थी, एक्सकेवेशन हो गया, पहले हमें पूरा बैरिकेशन करना पड़ा था पूरा। जैसे आपने बताया कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में पूरा हमने नॉइज़ बैरिकेशन भी किया था। सबसे पहले वो सारी बैरिकेशन की एक्टिविटीज़ थी ताकि आवाज़ इधर की ब्रेकिंग की, तोड़ने की आवाज़ें वहाँ ना जाए, वहाँ पे अगर सेशन वगैरह चल रहा है तो आवाज़ें ना जाए। फिर यहाँ पर हमने वाइब्रेशन मॉनिटरिंग डिवाइस भी लगाई थी ताकि यहाँ पर अगर कुछ ज़्यादा वहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है तो बिल्डिंग को डिस्टर्ब ना हो, तो हमें तुरंत पता चले। तो ये सब चीज़ें हमने पहले इनिशियली की थी, बहुत पहले 10 दिनों में, 8 दिनों में, फिर एक्टिविटी शुरू की थी पूरी की पूरी। और जब हमने पूरा का पूरा प्लानिंग करने में हमको एक एक चीज़ सही से लाइन में लाने में कि इस एक्टिविटी के बाद ये एक्टिविटी होनी चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, ये एक्सकवेशन होते ही इसका फाउंडेशन करना है, इसको आगे ऊपर लेके आना है, इसकी नींव ऊपर लेके आनी है, तब एक एरिया ऊपर होगा, कहीं एक एरिया नीचे होगा। तो इसको कैसे हम लोग एक लाइन में लेके आए, कैसे एक एक आदमी को, एक एक इंसान को, एक एक इंजीनियर को, एक एक वर्कर को वहाँ पर सही से काम दिया जाए, किसी को तकलीफ़ ना हो और काम सही से हो। जैसा कि आपने देखा कि ये प्लानिंग टीम थी। इनिशियली जब हम किसी भी इमारत को बनाने से पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे आते हैं तो पहले एक प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन जब हम लोकतंत्र के इस भव्य मंदिर की बात करते हैं तो इसके निर्माण में न केवल पहले प्लानिंग हुई, बल्कि उसे एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग टीम के बाद एक ऐसी टीम आई जिसे यूटिलिटीज़ के काम करने थे, जिसे इस इमारत को तैयार करने से पहले वो पॉइंट्स तैयार करने थे, कहाँ कहाँ कैसे काम किया जाएगा। तो उसके बाद यूटिलिटी टीम आई, और अगर मैं गलत नहीं तो आप ही वो लोग हैं जिन्होंने यूटिलिटीज़ पर काम किया। प्लानिंग होने के बाद आप लोगों का मुख्य काम क्या था? स्टार्टिंग में जब यहाँ पे हम लोगों को प्लान मिला तो सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था किया और ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था किया कि लोगों को कैसे पानी पहुँचाया जाए, बिजली की व्यवस्था की जाए। फिर इलेक्ट्रिशियन, सब ये सारी व्यवस्था की गई। उसके बाद बिल्डिंग में जब स्टार्टिंग में
पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी तो बहुत सारा डस्ट वगैरह उठ रहा था, लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए हम लोगों ने एंटी स्मोक सिस्टम और मिस्ट सिस्टम जो है हमने इंस्टॉल किया, ताकि जितना भी धूल उड़े और वो वाटर स्प्रिंकलिंग के थ्रू सब डस्ट नीचे कंट्रोल हो सके। तो सिस्टम स्टेबलाइज किया ताकि लोग आराम से काम भी कर सके और इधर ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो लोग आ भी रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत भी ना हो। तो हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो अच्छे से एक्सकावेशन हुआ और बिल्डिंग भी तोड़ी गई तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, डस्ट वगैरह हमारा एकदम कंट्रोल में था। आप बताइए, सिर्फ यूटिलिटी का काम बिजली और बाउंड्री तक सीमित नहीं था, कितने सारे लोगों ने, हुनरमंद हाथों ने आकर यहाँ काम करना था। उनके लिए भी आपने कुछ अरेंजमेंट्स की होंगी इनिशियली, वो कैसे आएंगे, किस स्पॉट से आएंगे, कहाँ से उन्हें पिक किया जाएगा, कहाँ उन्हें ड्रॉप किया जाएगा, क्या उनके लिए व्यवस्था होगी, क्या उनके लिए मेडिकल सुविधाएं होंगी, कैसे उनको ब्रेक दिया जाएगा, कितने टाइम पे कितने लोग आ सकते हैं, एक जगह कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि कोविड का टाइम था, मास्क बहुत ज़रूरी था। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या अरेंजमेंट की गई? स्टार्टिंग में हम लोग बाउंड्री वॉल बनाने के बाद लेबर का अकोमोडेशन के लिए कंटेनर प्रोवाइड किया है साइट का इनसाइड में, और हमारा एक सेकेंडरी वर्कमैन अकोमोडेशन कैंप है कीर्ति नगर में। वहाँ पे भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, रूम्स है, और वर्कर के लिए पूरा फैसिलिटीज़ विद कैंटीन एवरीथिंग वी हैव अरेंज। एंड साइट का अंदर में भी 2 गेट दिया था, उसमें स्टार्टिंग में जो लेबर अंदर एंटर करने के टाइम पे चेकिंग होता था, और लेबर के लिए प्रॉपर कोविड के लिए सैनिटाइजर्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड किया था, मास्क वगैरह प्रोवाइड किया था। और एक्सकेवेशन के बाद एक्चुअली हम लोग अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैनेज करना, बहुत शिफ्ट में काम चल रहा था, डे एंड नाइट शिफ्ट। तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा था, मोर दैन 40-50 इक्विपमेंट्स इनिशियली वी हैव मैनेज। एंड कंस्ट्रक्शन के लिए मोर दैन 100 इक्विपमेंट था, 130 अराउंड 130 प्लांट एंड मशीनरीज वी हैव मैनेज्ड। एंड सभी इक्विपमेंट विदाउट एनी ब्रेक डाउन साइट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग पूरे इरेक्शन डिसमैंटलिंग विद 100% सेफ्टी। टोटल वर्कमैन कितना 4000-5000 लेबर काम कर रहा था, सभी वर्कमैन का सेफ्टी हम लोग 100% देखना है। ये सब देखिए हम लोग प्रॉपर मेंटेनेंस एंड वर्कमैन का केयर रखे मैनेज किया था प्लांट मशीनरी डिपार्टमेंट ने। और ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग आरओ प्लांट लगाया था। जब आप लोगों ने इनिशियली प्लानिंग के बाद काम को एग्जीक्यूशन लेवल तक शुरुआत की, कितना बड़ा चैलेंज था उसे एक ही जगह पर सब लोगों की मौजूदगी में कर पाना, और आज जब ये देखते हैं तो क्या महसूस होता है? सबसे पहले जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उससे पहले प्रोजेक्ट का एक प्लानिंग होता है, शेड्यूल ऑफ वर्क, कि कौन सा वर्क कब होगा। बेस्ड ऑन दैट उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं। तो जैसे जो सीक्वेंस वाइज रहेगा, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, हमारा एक्सकवेशन स्टार्ट होता है तो पहले हम अर्थ में इक्विपमेंट मोबिलाइज करते हैं। तो एट ए टाइम हमने यहाँ पे मोर देन 40 डंपर्स एंड 10 एक्सकावेटर्स इधर मोबिलाइज किया, जिससे कि हम चीज़ों को फास्टर मोबिलाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज करें कि हमारा जो चीज़ें हैं हमारा फास्ट एक्सिक्यूट हो सके। उसके बाद अगला हमारा था यहाँ पे पूरा हमारा टेम्पोररी पावर सेटअप, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमारा साइट के अंदर जो भी हमारा कंक्रीटिंग अगला स्टार्ट होने वाला एक्टिविटीज़, लेबर कैंप का फैसिलिटीज़ है, उनके लिए पूरा हम लोग हर जगह पर पूरा पावर सब स्टेशन का अरेंजमेंट किया, पावर सब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे कि हमारा किसी को भी किसी टाइप का तकलीफ ना हो, डे नाइट हम लोग 24 आवर्स यहाँ पे काम कर सकें। अगला था यहाँ पर जैसे एक्सकावेशन एट ए टाइम हमारा क्या है 40 डंपर्स एंड 10 एक्सकावेटर चल रहा था, तो हमारा क्या था, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बहुत एक बड़ा चैलेंज हो गया था। तो चूँकि हमें एक्सकावेशन भी करना है, व्हीकल मूवमेंट भी होना है, व्हीकल को पार्किंग भी करना है, क्या है यहाँ पर पार्लियामेंट में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह पीएसएस की टीम पूरे रहते हैं। तो ऐसे बाहर से जो ऑपरेटर्स वगैरह आते हैं जो अनएजुकेटेड रहते हैं, उतना हाई सिक्योरिटी देख के थोड़ा सा डर पैदा होता है उनके अंदर में। तो डर को हम लोग धीरे उनको मोटिवेट करके समझा कर वो डर को दूर किया और सबको मोबिलाइज किया। एट ए टाइम यहाँ पे पीक टाइम हमारा 130+ इक्विपमेंट्स था, उसका मैन पावर अरेंजमेंट मिला के मतलब हमारा 250 मैन पावर्स थे, उनको मोबिलाइज किया, उनको रिटेन किया, उनको ट्रेनिंग देते रहे। और जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, लाइक एक्सकावेशन के बाद कंक्रीटिंग हुआ, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट मोबिलाइज किया, बैचिंग प्लांट्स हमने 2 लगाए। उसके बाद हमारा चूँकि यहाँ पर आसपास हम पहले इन्वायरमेंट की वजह से हम बैचिंग प्लांट नहीं लगा सकते, तो हमने बैचिंग प्लांट अपना कीर्ति नगर में सेटअप किया।
तो वहाँ से हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने मोर देन 23 TMs यहाँ पे मोबिलाइज किए, जिससे कि हम कंक्रीट जितना हमारा डिमांड है उतना हम इसको फुलफिल कर सके कम टाइम में। चूँकि कीर्ति नगर से यहाँ आने जाने में हमारा लगभग 4 घंटे का टाइम लगता है, उसके हिसाब से हमने ट्रांजिट मिक्सचर मोबिलाइज किया। और फिर हमारा कटिंग बेंडिंग मतलब रेनफोर्समेंट भी आना है साइड पे, टाइमली पहुंचना है। रेनफोर्समेंट नहीं आएगा तो हमारा आगे का एक्टिविटीज़ नहीं होगा। तो हमने उसके हिसाब से वहाँ पूरा स्टील यार्ड सेटअप किया, CNC मशीन वगैरह लगाया और ट्रक ट्रेलर्स का अरेंजमेंट किया, जिससे सारा हमारा इक्विपमेंट्स जितना सरिया वगैरह है सब हमारा यहाँ टाइमली शिफ्ट हो गया। 130 इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए उनको बराबर ऑपरेशन भी देखना, उसका मेंटेनेंस भी करना है, बीच में कुछ ब्रेक डाउन हो गया उसको रिपेयर भी करना है टाइमली करें, जिससे कि प्रोजेक्ट को किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। कंक्रीटिंग के आगे आ गए स्टोन वर्क में आ गए। स्टोन को कैसे ऊपर लेके जाना है ये भी एक चैलेंज था। तो हमने यहाँ पर विंच वगैरह का अरेंजमेंट किया, उसके बाद MCWP लगाया, जिससे कि हमारा स्टोन फिक्सिंग वर्क थोड़ा सा हमारा फास्ट हो गया। तो एट ए टाइम हमने यहाँ पर 4 MCWP लगाए थे, जिसकी वजह से स्टोन क्लैडिंग का काम थोड़ा सा फास्ट हो गया। प्लानिंग करने के बाद यूटिलिटीज प्रोवाइड करना, 40 मजबूत कंधों ने अपना किरदार बखूबी निभाया। न केवल यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए सभी साजो सामान उपलब्ध कराया, बल्कि जो इनिशियल वॉल लगी, पत्थर का काम हुआ, उसमें भी एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक थीम के तहत लोकसभा और राज्यसभा को तैयार किया गया। इस न्यू बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं था, लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी का निर्माण करना था। अब यहाँ से चुनौती शुरू होती थी कि कैसे काम होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ उन्हीं इंजीनियर्स के साथ जिन्होंने लोकसभा को बनाने में उसके अलग अलग स्पॉट्स पर एक अहम जिम्मेदारी निभाई। पहला चैलेंज तो ये था कि जो चेंबर की सीलिंग थी दैट वाज अलोंग 20 मीटर हाइट पे सीलिंग थी, तो उसको कास्ट करना, और वो भी इस तरीके से कास्ट करना कि देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस और कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उसके जो शोरिंग डिज़ाइन था इट वाज अ वेरी हैवी स्लैब, अराउंड 2200 क्यूबिक मीटर उसमें कंक्रीट था, तो इट वाज अ वेरी हैवी स्लैब। तो उसके लिए जो फॉर्मवर्क डिज़ाइन करना था, उसके लिए जो फॉर्मवर्क मोबिलाइज़ करना था, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, एंड दैट टू इन अ वेरी मिनिमम टाइम फ्रेम। इसको मोबिलाइज़ करके इसको डीमोबिलाइज़ करके निकालना, क्योंकि हमको पूरा चेंबर एज इट इज़ देने का वापस फ्री हाइट में, तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग जॉब। दैट टू फिर बटरफ्लाई कॉलम्स जो थे, जो कि वेरी डिफिकल्ट शेप ऑफ कॉलम्स है। यहाँ पे हर कॉलम आप देख लेंगे, वेरी वेराइटी ऑफ शेप्स आर देयर, यू विल सी ऑक्टागोनल कॉलम्स आर देयर, कर्व्ड कॉलम्स आर देयर। सो हर शेप ऑफ कॉलम्स के लिए फॉर्मवर्क मोबिलाइज़ करना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर मी। पार्लियामेंट में आपने लोकसभा देखी, लोकसभा की सिटिंग, लोकसभा का चैम्बर, लेकिन आपने कुछ वैसा तैयार नहीं करना, कुछ डिफरेंट तैयार करना है, कुछ नया, एक ऐसा सपना जो पूरा देश देख रहा है, उसे साकार करना है। और लोकसभा चैम्बर का साइज़ भी इस बार बड़ा होने वाला था। एक थीम के तहत काम हो रहा था और ज़मीन से पानी भी आ रहा था। उस रिसते हुए पानी के बीच आपको सब कुछ कंट्रोल करके ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो पूरा करना था। क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहा इस दौरान, जब आप कहीं रुके होगे कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर उठे होगे कि नहीं, हम करके रहेंगे? लोकसभा चैम्बर सबसे टफ़ था। 2 चैम्बर है यहाँ पे, इसमें दोनों चैम्बर टफ़ थी। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि उसकी जो वेट थी, जो स्लैब की, वो हमको स्टेबल रख के आगे बढ़ना था। पीसेज में हमें कैसे काम करना है, और 24/7 हमारा कास्टिंग उसका चलता था, और हमारी टीम 24/7 काम करती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूँगा मैडम कि सपने तो सब देखते हैं, हम अपने सपने पूरा कर रहे थे, और हमें ये मालूम था कि ये हिस्ट्री है और हम हिस्ट्री में जी रहे हैं। ये आगे जाके लोग बोलेंगे कि टाटा ने ये किया है। तो और 2020 दिसंबर से जब हमने स्टार्ट किया टिल डेट 2 साल बीत गए, हमें जस्ट ऐसा लगता है कि बस अभी तो गई है। और उसके बीच में जो भी चैलेंज आई, मैनेजमेंट हमेशा हमारे पीछे सपोर्ट में खड़ी रही और हमें कुछ प्रॉब्लम आने ही नहीं दी। अगर अब सच कभी चैलेंज मन में आया ही नहीं ऐसा कि ये नहीं होगा। हमें मालूम था, दिसंबर में हमने स्टार्ट किया और दिसंबर 21 को हमने आरसीसी ख़त्म किया, और अच्छे सक्सेसफुली ख़त्म किया, सारे टीम ने सपोर्ट करके।
आरसीसी का काम जो होता है वो एक बहुत बड़ा काम होता है। आप किसी चीज़ की नींव तैयार कर रहे हैं, उस मजबूत चीज़ की नींव तैयार कर रहे हैं जिसका एक पहले से सेट एग्जाम्पल आपके सामने था। 100 साल, अगले 100 साल तक आप इतिहास तैयार करने वाले थे। मटेरियल में जब आपने काम करना शुरू किया, कोई कोताही ना बरते, किस तरीके से आपने मटेरियल का इस्तेमाल किया, कितनी आपने मोटी परत रखी, क्या एक लेवल था उस कंस्ट्रक्शन का जिससे आपको ये लगे कि इससे ज़्यादा मजबूत मैं नहीं कर सकता था? लोकसभा चैम्बर में इसमें जो अपना स्टील था वो भी बहुत काफ़ी ज़्यादा था, और अपना फॉर्मवर्क वो भी हैवी था। उसको लिफ्टिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया वहाँ पे, तो उसको मतलब टाइमली करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, चैलेंज था। तो उसको हमने फिर भी मैन पावर अपना जो भी है मैन पावर मोटिवेट करके हमारे सीनियर स्टाफ ने हमारे को बहुत इसमें हेल्प किया। जब लोकसभा चैम्बर बनना शुरू हुआ तो जैसा कि आप सब बता रहे हैं कि बटरफ्लाई लूप था जिसे तैयार करना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले उससे पहले क्या चुनौती आई? क्योंकि मार्किंग हुई एरिया की मार्किंग के बाद बाउंड्री शुरू हुई। उस बाउंड्री की मजबूती उसकी नींव की मजबूती से ज़्यादा बड़ी थी। उस दौरान क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए और कैसे आप लोगों ने दूसरों को गाइड किया कि वो काम और मेहनत से और अच्छे से करें? कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मटेरियल, मैन पावर एंड मशीनरी। जब तक हमारे पास वो सब चीज़ें नहीं हैं हम कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। नो डाउट हमें मशीनरीज़ का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़े इशू थे वो थे लॉजिस्टिक्स के। किसी भी मटेरियल को स्टोर करने की यहाँ पर जगह नहीं थी। उस दौरान फिर मशीनरी का रोल आया कि हम जो भी मटेरियल हमारा आता था उसको डेली हम उसको लोकेशन पे पहुंचा सके। फिर आप बात आती है हमारे बटरफ्लाई कॉलम्स। बटरफ्लाई कॉलम्स की हाइट अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो अराउंड 30 मीटर है उसमें, और सबसे आपको स्ट्रेंज बात ये लगेगी कि कोई बीम नहीं है उसको कनेक्ट करने के लिए, फिर सीधा स्लैब आता है। तो ये अपने आप में एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसको एग्जीक्यूट करना ही बहुत मुश्किल था। इसके अलावा बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे यहाँ पर 500 टन स्टील लगा था। इट्स अ वेरी ह्यूज। उसको लाना और लाकर उसको जगह पे ले जाना ये अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी। लेकिन जैसा आपने बोला कि ये करना था, ये हिस्ट्री हमको बनानी थी, तो वो सब चीज़ें हमें अपने आप मोटिवेट करती रही। हमें हमारे सीनियर्स का यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। मैन पावर्स जैसे कि कहा आपने, हुनरमंद हाथ थे, यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे एंट्री के, उनको टाइमली हमको मोटिवेट भी करना था। और सबसे एक जो बड़ा टाइम था वो था यहाँ पे टाइम। जब हम 30 मीटर के ऊपर कुछ भी बना रहे हैं और वहाँ पर हमारे 300-400 वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको हमें सेफ्टी भी देना था, उनके लिए पैसेजेस ज़रूरी थे। तो वो सब चैलेंजेस थे हमारे सामने। लेकिन रियली अभी ये प्राउड मोमेंट है और हमको सही में ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात है। ऐसा भी टेम्परेचर आया कि जहाँ पर वर्कर्स को बहुत मुश्किल हो रही थी काम करने में, आइदर जून, जुलाई और दिसंबर, बट हर एक बंदा जो यहाँ पर काम कर रहा था वो सेल्फ मोटिवेट था और उसने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी थी जो कहीं कहीं पर यूज़ होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रैपिड शोर का मटेरियल यूज़ हुआ था, क्योंकि एक हैवी वेट था, उसका डेड लोड ही इतना था स्लैब का कि उसको रिटेन करना। और मैंने बताया कि बीच में कोई सपोर्टिंग नहीं। 6 मीटर की यहाँ पर बीम्स थी, हाइट 6 मीटर, तो वो अपने आप में एक यूनिक था कि उसको होल्ड करना, उसका डेड लोड आफ्टर दैट कंक्रीट हमको पोर करना है, वो अपने आप में यूनिक था।
लोकसभा, राज्यसभा और कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी, जब कल्पना की गई कि हमारे सामने एक भव्य निर्माण होगा लोकतंत्र के नए मंदिर का, तो यहाँ पर तय किया गया कि लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी जो था वो एक ऐसा सपना था जो आपने पहले कहीं निर्माण नहीं देखा था। एक आइडिया था लोकसभा चैम्बर कैसे होगा, राज्यसभा चैम्बर कैसे होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी एक बड़ा चैलेंज, क्योंकि हाइट बहुत ऊंची थी और वहाँ पर आपको डिस्प्ले की चीज़ें लगानी है, लेकिन एक एरिया के तहत, और उसके दोनों तरफ काम हो रहा है, टॉप पे भी काम हो रहा है, और उस काम के बीच नीचे आप लोग सब काम कर रहे हैं। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, तमाम चैलेंजेस को देखते हुए आपका काम बदस्तूर जारी रहा। क्या क्या चैलेंज रहे, मैं चाहती हूँ आप सबसे साझा करें। मैम, जैसे कि आपने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी और जो सेंट्रल फॉयर वाला एरिया है वो करीब 20 मीटर हाइट पे उसका सीलिंग है हमारा। और क्योंकि इस प्रोजेक्ट का सबसे मेन चैलेंज जो था वो इसको टाइम पे कंप्लीट करना था, इसीलिए पैरेलल एक्टिविटीज़ बहुत चल रही थी। ऐसा नहीं था कि हम एक एक्टिविटी ख़त्म करने के बाद दूसरा एक्टिविटी चालू कर सकते थे। पैरेलल एक्टिविटीज़ करना, और वो भी 20 मीटर की हाइट पे, बंदा ऊपर भी काम करता है, लेबर नीचे भी करता है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ देयर सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ। बट अगेन, शेड्यूल पे काम करने के लिए जो भी वहाँ पे हमारे को सहायता करनी पड़ी, जितने भी हमें जिल्दे सहनी पड़ी, उस हिसाब से हमने वहाँ पे काम किया। एरिया वो करीब 700 स्क्वायर मीटर का एरिया है जो हमारा सेंट्रल फॉयर वाला एरिया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी वाला अपना पार्ट है वो अलग से अराउंड 70 to 80 मीटर्स का वो वाला एरिया है जहाँ पे संविधान रखा जाएगा। तो जो फॉयर वाला एरिया है जहाँ पे तीनों साइड लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉन्च का एकदम वो सेंटर पॉइंट है, वो इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे कि हमारा नेशनल एम्बलम एकदम टॉप पे हमारा लगा हुआ है, जिसका ऑलरेडी मोदी जी ने हमारा उद्घाटन कर रखे हैं। उसी के जस्ट सेंटर में हमारा वहाँ से पेंडुलम है, जहाँ पे हमारा फ्लोरिंग जो है पूरा मकराना का फ्लोरिंग है, वहाँ पे हमारा पूरा उसका मकराना मार्बल का, और उस पर पेंडुलम लगेगा, फोकॉल्स पेंडुलम बोलते हैं उसका, अपना एक मतलब फिज़िक्स है उसका। और उसके बाद जो सीलिंग है वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है तो कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, तो उस दिन जैसा हमारा अर्थ से कॉन्स्टलेशंस दिखे थे स्काई के, तो वही डिपिक्ट किया गया है ब्रास सीलिंग में। तो जैसे कि आपने कहा 20 मीटर हाइट पे वैसा काम करना, और साथ में नीचे में बाकी हमारे लेबर लोग भी सब साइमल्टेनियस एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो एक चैलेंज बहुत था, बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर मेरी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे से उसमें काम किया। सेफ्टी टीम ने पूरा प्रिकॉशन लिया कि किसी को भी किसी भी टाइप का दिक्कत ना हो। हमारी टीम में करीब लेबर 150 के आसपास हम लेबर साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे, डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे थे। उसमें इंजीनियर्स भी थे, हमारे स्टेक होल्डर्स, जो बाकी स्टेक होल्डर्स लाइक सब कंट्रैक्टर्स भी थे, हमारे HCP के लोग भी आते रहते थे, डिज़ाइन टीम भी आती रहती थी, CPWD टीम भी आती रहती थी, ताकि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि गलती होने का कोई वहाँ पे चांस नहीं है। जो रीवर्क का टाइम होगा वो बचाना था, इसीलिए वन शॉट में उसको सही करने के लिए जो भी करना था वो हमने बहुत ही अच्छे से निभाया। जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो क्या सोचा था कि इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद जब इंजीनियर बन जाऊंगा तो जीवन में एक ऐसा प्रोजेक्ट करूंगा जिसमें मैं देश के लिए अपना समर्पण जो है वो दे दूंगा? पहला ऐसे मतलब सोचा तो नहीं था कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करने को मिलेगा, लेकिन जब मौका मिला तो उसके बाद फर्स्ट डे से इस चीज़ की खुशी बहुत थी कि हाँ, इस प्रोजेक्ट पे मिला है करने को काम। तो सेंट्रल लॉन्च दिया गया था स्टार्टिंग में। सेंट्रल लॉन्च में हमने जो है डे नाइट करके काम को स्टार्ट किया, एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई, बिल्डिंग स्टार्ट हुई। हमारा सेंट्रल लॉन्च में सेंट्रल जो पार्ट है जहाँ पे हमने ट्रीज़ को प्रिजर्व किया है, उस एरिया में था कि ग्रीनरी रहे, तो उसमें हमने सॉइल फिलिंग किया। सॉइल फिलिंग आज से पहले किसी प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं सोचा था कि हम ये काम भी कर सकते हैं। हमने जो है सॉइल को पंप करके हमने फिलिंग किया है।
तो उस एरिया का वाटर प्रूफिंग की, वहाँ पे इतना हाइट का जो है 10 मीटर 12 मीटर हाइट पे हमको सॉइल फिलिंग कर रहे हैं, तो अंदर लीकेज ना आए, उस एरिया का पूरा वाटर प्रूफिंग, वहाँ पे पूरा का पूरा सॉइल फिलिंग किया जिससे ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे ग्रीन रहें। काफ़ी मतलब इस प्रोजेक्ट पे काम करके एक बहुत प्राउड फील हुआ है स्टार्टिंग से। जब हम किसी भी लक्ष्य को पाने के पीछे चलते हैं, जैसे अगर सेंटर फॉयर की बात करें, तो यहाँ पर मौजूद जितने इंजीनियर्स हैं उनके सामने एक तस्वीर थी। आपको उस तस्वीर को मूर्त रूप देना था, लेकिन वो आपको खुद नहीं देना था, एक टीम के तौर पर आपको उन हुनरमंद हाथों के द्वारा वो प्रूफ दिलवाना था, आपको गाइड करना था। कितनी मुश्किलें आई इस दौरान लोगों को समझा पाने में कि हूबहू ऐसे बनाना, ऐसा नहीं होगा, इसे ऐसा करना होगा। कई बार आपने रोका होगा, कई बार टोका होगा, कभी चीज़ें बदली होंगी। क्या ऐसी अड़चनें थी जो इस दौरान आई? ये जो प्रोजेक्ट है एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है, हर कोई इस पे काम करना चाहता है। जैसे हम सभी को मौका मिला तो हम सब भाग्यशाली हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। जो आप बता रहे हो कि काम करने में बहुत सारी अड़चनें भी होती हैं, उनको अभी जैसे जो हमारे पास वर्कर्स हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्होंने भी नहीं करी होती हैं, पर यहाँ आके हम लोगों को उनको ट्रेंड करना है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को ट्रेंड करना पड़ता है कैसे काम करना है। एक्चुअल में जो व्यू हम ड्राइंग्स में देख लेते हैं उनको नहीं पता है, हम जो देख के उनसे करवाना चाहते हैं कि हमको ऐसा ही करना है, तो उनको हर चीज़ पे मोटिवेट करना है, हर चीज़ का काम बताना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको लगाना है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, सेफली हम इसको काम करना है। प्रोडक्टिविटी भी देनी पड़ेगी सबको, मतलब प्रोडक्टिव इन्हेंसमेंट करना है तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग्स देना है। क्वालिटी इंप्रूव हो करके जो भी हम काम करेंगे क्वालिटी कोई डिफेक्टिव ना आए या फ्यूचर में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए उनको मोटिवेट करना है, ट्रेनिंग्स देनी है। उसके बाद जो हम उनको बोलते हैं वो उसी हिसाब से काम करके फिर फाइनल पिक्चर सामने आ जाती है। इस इमारत के कंस्ट्रक्शन के लिए 3 शिफ्ट्स में काम हुआ और 24 घंटे काम हुआ, और ये सभी लोग दिल से तत्पर रहे कि उन्होंने तय समय तक, तय सीमा में इस भव्य इमारत को तैयार करना है। अब मैं आती हूँ लोकसभा से सेंट्रल फॉयर होते हुए राज्यसभा चैम्बर की ओर। राज्यसभा चैम्बर इस बार तय जो अभी चैम्बर है उससे थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन राज्यसभा चैम्बर को बनाने में कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ा यहाँ के इंजीनियर्स को, क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा थी। जब खुदाई हुई पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, और उस पानी में खड़े होकर उस बुनियाद को तैयार कर पाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये जानना चाहूँगी राज्यसभा चैम्बर की जब आपने तस्वीर देखी, उसे बिल्कुल वैसा बनाने में कितनी मुश्किलें आई, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल हमारा बहुत नीचे ही था, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं था। तो हम जैसे एक्सकवेशन करते थे तो पानी आता था, तो हमें क्या करना पड़ता था, डिवॉटरिंग पंप साथ साथ लगा के डिवॉटर करते करते उस हिसाब से प्लान करके एकदम डिवॉटरिंग के साथ साथ ही हमें सब आगे की वाटर प्रूफिंग एक्टिविटीज़, रेनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ वो सब साथ साथ करनी पड़ती थी। साथ साथ डिवॉटरिंग भी हो रहा है हमारा, तो साथ साथ हम प्लान करके इस हिसाब से प्लान करते एक साइमल्टेनियसली बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके हम फिर फाउंडेशन के लिए जाते थे। फिर फाउंडेशन में हमने जैसे यहाँ पे था 7 फुट का फाउंडेशन था, 7 फुट की मोटी परत थी, उस मोटी परत को हमने तैयार किया, उसमें सरिया भी था बहुत ज़्यादा, तो वो सब मटेरियल लाना, यहाँ पे टावर क्रेन्स लगी, उसके थ्रू सब हमने बहुत कामयाबी से इसको किया है। और बहुत चैलेंजेस आई, जैसे कोविड की चैलेंज आया हमारे पास, और बारिश के टाइम बहुत पानी भर जाता था। जैसे हमने एक्सकवेशन बहुत एक मास एरिया एक्सकवेट किया तो 2-2, 3-3, 4-4 फुट हमारा पानी भर जाता था। फिर उसको रातों रात पानी खाली करके हमने अगले दिन ही काम चालू करना है, काम हमारा तकलीफ ना हो काम को, तो इसलिए हम दिन रात लगे रहते थे कि खुशी में कि पार्लियामेंट बनाना इस जज्बे में, और आज बहुत हम खुश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक ओवल शेप तैयार करना, एक आर्क तैयार करना। स्ट्रेट काम कोई भी कर सकता है, लेकिन आर्क में काम करना सबसे टेढ़ा होता है।
एक इंजीनियर के लिए तो वैसे कोई चुनौती बड़ी चुनौती नहीं होती, क्योंकि वो खुद जानता है कि वो अपने काम को कैसे अंजाम देगा। आर्क शेप में उसे प्रॉपर शेप लाना, इसके लिए आपने किन तकनीकों का प्रयोग किया? मैंने यहाँ पे राज्यसभा का लीड कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये हमारा टीम है, मतलब ये सभी हमारा टीम है, ठीक है। बहुत सारा हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया है। वो प्रॉब्लम फेस किया मतलब जैसा जैसा प्रॉब्लम आते जा रहा है ना, जैसा जैसा हम लोग उसको ना निकलते जा रहे हैं। मतलब एक हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया, उसको निकाल दिया, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है। मतलब जैसा हम लोगों ने जो बिल्डिंग बनाने की सोच करने के लिए आया था ना, हम लोगों ने पहले सोच के आया था हाँ इसमें होगा तकलीफ, इसमें प्रॉब्लम आएगी है, लेकिन उस सब को हमको दूर करना है। हम लोग 1 2 3 4 ऐसा दूर करते करते आया है, आज हम लोग इस स्थिति में खड़ा है। जब हमारा पीक रहते थे उस टाइम में हमारा लेबर स्ट्रेंथ था 7500 लेबर्स। जैसा आपने कहा था पहले 3 शिफ्ट में काम हो रहे थे, 3 शिफ्ट मतलब स्टाफ लेबर कोई हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं, सभी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। उसमें ऊपर से कोविड का ये भी है, उस सबको सैनिटाइज करना है, उस सबको एजुकेट करना है, और कोई गांव से आएगा उसको कैसे हम लोग को आइसोलेट करना है, क्योंकि वो जब आ रहा है उसको भी तकलीफ ना हो, 2 दिन 3 दिन, और रेगुलेशन भी है हमको। और ऊपर से हम लोग जहाँ खड़ा है मतलब हेरिटेज बिल्डिंग पास में भी है, इधर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उधर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वर्कर्स सब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबको हम लोगों ने एक मतलब इसमें सबका भी दिमाग है और सपोर्टिव है। और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, राज्यसभा चैम्बर की अगर मैं एरिया की बात करूं, तो कितने एरिया पे आप लोगों ने काम किया? राज्यसभा चैम्बर अगर आप देखोगे उसमें लगभग 1800 स्क्वायर मीटर एरिया है। इसमें 18,000 स्क्वायर फीट का एरिया है वो। उसमें जैसा पहले कहा था बटरफ्लाई कॉलम्स भी है। उसके अंदर आपने देखा ना, जब हम लोग खड़े तो अभी हम जाएंगे हमको चैम्बर दिखाई देगा, लेकिन चैम्बर के नीचे एक फाउंडेशन है। जो आपने कहा था ना वो तो सर्कुलर वॉल, वो लगभग 300 रनिंग मीटर्स थी, 300 रनिंग मीटर्स, वो भी सेपरेट लेवल, कहीं 7 मीटर, कहीं 6 मीटर, कहीं 5 मीटर, वो ऐसा अलग अलग लेवल था। उसको कैस्ट करना, उसको शटरिंग करना, वो एकदम टास्क सेपरेट था। बट हम लोगों ने जो इतना एंजॉय किया वहीं पे काम करने टाइम में, थोड़ा अलग मज़ा आता है। जैसे बोला 3 शिफ्ट में काम हो रहा था, बट फाउंडेशन और जो कर्व वॉल है, और वो भी जैसे सर बोले अलग अलग लेवल पे, क्योंकि आप राज्यसभा देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप है। राज्यसभा के अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप है, वो स्टेप बाय स्टेप हम नीचे लेवल से मेंटेन किए। बेसिकली एक लेवल नहीं था, आपको एक स्टेप तैयार जी मैम, हर वॉल को स्टेप बाय स्टेप लेवल पे मेंटेन करना। और वहाँ से 22 मीटर्स हाइट पे हमारा राज्यसभा चैम्बर स्लैब आता था। उसमें मैम अमूमन बीम का साइज़ देखेंगे आप 2800, 3 मीटर बीम, और स्पेशल जो चेयरमैन साहब जहाँ पे बैठेंगे उनके ऊपर वाला एरिया, वहाँ कॉर्बल एरिया आता था, और वो स्लैंटिंग बीम था। वो बीम का एवरेज डेप्थ 6 मीटर्स था। तो वो चैलेंज फेस मतलब उसको टैकल करना, और पीक टाइम में हमारे पास ऊपर में 400 to 450 लेबर्स थे। पीक टाइम में लगभग 450 मेट्रिक टन स्टील उसको कास्ट करना, उसके बाद उसको डीशटर करके वो स्लैब के नीचे 200 मेट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील है, जिसके ऊपर आपको देखेंगे अभी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें आपको दिखेगा राज्यसभा में आपका लोटस शेप का फॉल सीलिंग दिखेगा। वो फॉल सीलिंग आपका 200 मेट्रिक टन स्टील के ऊपर ही है। उसके बाद उसको डीशटर किए, जो साथ में हमारे 12 बटरफ्लाई कॉलम्स थे उसको ग्राउंड लेवल से 22 मीटर्स हाइट तक लेके गए हम लोग। इंजीनियरिंग मार्वल्स की हम बात कर रहे हैं। इस कंस्ट्रक्शन के दौरान कई बार कुछ ऐसे पल भी आए जो बहुत इमोशनल होंगे, जिनसे जुड़ाव और बढ़ा।
जब देश के प्रधानमंत्री इस साइट की विजिट करने आए कई बार, इस दौरान आप लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने आके सबसे बात की, आपसे मिले, हालचाल जाना, कैसा महसूस होता है जब आप देश के लिए इतनी बड़ी इमारत तैयार कर रहे हैं, आप दिल से लगे हैं और देश के प्रधानमंत्री आपके पास आकर आपसे बात करते हैं, आपका हालचाल जानते हैं और स्थितियों के बारे में आपसे पूछते हैं, क्या फीलिंग्स आती है? जब आपने बोला कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, आके हमसे मिले, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा गर्व हुआ कि एक इतना बड़ा आदमी जो हमारा प्रधानमंत्री, वो आके नॉर्मल स्टेज में, मतलब विदाउट एनी सेफ्टी, और वो हमारे बीच में आया, तो हम उससे और ज़्यादा प्राउड फील हुआ और हमें और ज़्यादा काम करने की मोटिवेट मिला कि वो भी आके हमसे हमारा हालचाल पूछ रहे हैं। इन द नाइट टाइम में भी आए, वो अचानक आए थे और उनसे हमारा हालचाल पूछा, तो उससे हमें और ज़्यादा हिम्मत मिली काम करने की। और जैसे कह सकते हैं कि हमें और ज़्यादा लेबर को भी बहुत अच्छा फील हुआ कि उनके हालचाल पूछेगी, कि लेबर को हालचाल पूछना भी बहुत वो होता है कि इतने बड़े लेवल के आदमी के हालचाल पूछ रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राउड हुआ, पूरे स्टाफ्स को, हमारी टीम्स को, लेबर्स को और जितना भी हमारा डिपार्टमेंट था सर। बहरहाल आप सभी ने अपने संघर्ष को हमारे साथ साझा किया, आपने इसके निर्माण की कहानी, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स हमसे साझा की। आप यहाँ मौजूद हुए, आपने इतना समय दिया, अपनी ज़िंदगी के इतने पल इस इतिहास को बनाने के लिए दिए। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। इन्होंने जो कर दिखाया है, ये सही में सेलिब्रिटी हैं। हम सब आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं, आपके हौसले को सलाम करते हैं और आपकी इंजीनियरिंग को सलाम करते हैं। मुझे लगता है ये एक सेल्फी मूवमेंट है और आप सबके साथ एक सेल्फी तो बनती है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।